हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी शिव प्रेमियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव पार्वती पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए विशेष जानकारी और कुछ जरूरी उपाय लेकर आई हूँ। लेकिन प्लीज आप सभी से निवेदन करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर उपाय लेकर आ सकती हूँ। तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की विशेष जानकारी की ओर। दोस्तों, क्या आप भी प्रत्येक दिन प्रदोष काल में दीप लगाते हैं अपने घर की चौखट पर या शिवालय में या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे? अगर हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। महादेव की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप इनमें से कहीं भी प्रदोष काल के समय दीप नहीं लगाते ना, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज से ही नियम जरूर बना लेना। अगर अपनी दुख भरी जिंदगी से परेशान हो चुके हो तो आपको इसका बहुत फल मिलेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले उपाय की ओर। दोस्तों, आपको केवल एक छोटा सा काम करना है। जब भी आपका मन करे, 1 महीने में, 2 महीने में या फिर 3 महीने में, आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। अपने साथ 2 लोटा जल लेकर जाना। दोस्तों, एक बात का जरूर ध्यान रखना कि किसी भी पूजनीय वृक्ष जैसे कि बेलपत्र, समीपत्र, आंवला, पीपल और वट वृक्ष, इनमें केवल जल डालना है। कभी भी दूध, दही या फिर इत्र नहीं डालना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके इन चीजों से इन वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो गलने लगती है, जिससे वृक्ष भी सूख जाते हैं। कहते हैं दोस्तों कि बेलपत्र के वृक्ष के पूजन का एक अलग विधान होता है कि जब भी बेलपत्र की पूजन करो तब आपको 2 कलश पानी लेना है। जब आप बेलपत्र के नीचे बैठो ना, तो 1 लोटा आपके सीधे हाथ की ओर रखना है और दूसरा लोटा अपने उल्टे हाथ की ओर रखना है। और जो पूजन की थाली आपने तैयार की है ना, उसको दोनों कलश के बीच में ही रखना है। और जब दीप लगाओ तो ये जरूर ध्यान रखना है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे गोल बाती का नहीं बल्कि लंबी बाती लगानी है। वो भी 2 बाती एक साथ जोड़ा बनाकर लगानी है। गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप तिल के तेल से भी लगा सकते हैं, लेकिन बाती का जरूर ध्यान रखना है। जब आप दीप प्रज्वलित कर लो ना, उसके बाद जो 2 कलश जल लिया था उसको दोनों हाथों से बेलपत्र के नीचे धीरे धीरे करके समर्पित करना है। दोस्तों, ध्यान रखना, दोनों पात्र का जल थोड़ा थोड़ा बचा लेना है, सारा समर्पित नहीं करना है। तो जब आप जल चढ़ाओ, महादेव का स्मरण करते हुए, नारायण लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माँ आदि शक्ति माँ दुर्गा को याद करते हुए और रिद्धि सिद्धि श्री गणेश का स्मरण करते हुए दोनों हाथों के जल को समर्पित कर देना है। जब आप जल समर्पित कर दो ना, तो उसके बाद बाबा से निवेदन करना, प्रार्थना करना, बाबा से कहना कि हे मेरे भोले बाबा, मेरी जिंदगी में बहुत कष्ट है, उसको आपने मिटाना है मेरे बाबा। हे माँ आदि शक्ति, जैसे शिव आपसे प्रसन्न होते हैं ना, वैसे ही मेरी जिंदगी में भी खुशियाँ ला दो ना माँ। उसके बाद दोनों पात्र को अपने पास वापस रख लो। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी लेनी है, पीसी हुई यानी हल्दी पाउडर, और उसको थोड़ा सा बेल पत्र पर लगा देना है। उसके बाद थोड़ा सा कुकू भी बेल पत्र पर लगा देना है और 7 दाने चावल के लेने हैं। उन 7 चावल के दानों को बेल पत्र से छुआकर वापस अपनी थाली में रख लो। उसके बाद अपने घर वापस आ जाओ। जब आप अपने घर आ जाओ ना, तो सबसे पहले जो दोनों लोटों का जल बचा कर लाए हो ना, उसको अपने घर में छीट लो। उसके बाद जो 7 चावल के दाने लेकर आए थे थाली में, उन सभी दानों को अपने पूरे घर में डाल दो। आप देखना दोस्तों, जब भी आप 2 से 4 महीने में ये उपाय करोगे ना, तो आपको जिंदगी में कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा धीरे धीरे करके आपके कष्ट को मिटाना शुरू कर देंगे और कभी भी आपको संपदा, धन, वैभव, लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। बाबा इतना भंडार भर देंगे। पता है दोस्तों, लोग बेलपत्र के महत्व को नहीं जानते हैं, प्रदोष काल के महत्व को नहीं समझते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं समझता, क्योंकि बहुत से लोगों को तो इन दोनों के महत्व के बारे में पता है, क्योंकि वे शिव महाप्राण सुनते हैं। पूज्य गुरुदेव जो भी बताते हैं उनको ध्यान से सुनते हैं और अपनी जिंदगी में भी उतारते हैं। इसीलिए जो कथा नहीं सुनते उनको जरूर जानना चाहिए कि इन सब का महत्व क्या है। वैसे गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि वो एक बार सीहोर कुबरेश्वर धाम में
प्रदोष काल में शिव महाप्राण की कथा जरूर करेंगे। दोस्तों, प्रदोष की कथा का एक विशेष नियम होता है कि ये जो कथा होगी ना प्रदोष काल की, ये खुले आसमान में होगी। इसमें कोई पंडाल नहीं होगा, कोई बड़ी व्यासपीठ नहीं होगी। सब एक समान आराम से बाबा कुबेर भंडारी की धरा पर बैठकर इस प्रदोष काल की कथा का आनंद लेंगे और उस कथा में गुरुजी प्रदोष काल के महत्व के बारे में बताएंगे पूरी डिटेल से। अभी तो पता नहीं है दोस्तों कि ये कथा कब होगी, लेकिन बाबा जल्दी ही कृपा जरूर करेंगे। एक बात और दोस्तों, बेलपत्र के बारे में भी सबको नहीं पता है कि बेलपत्र का कितना महत्व होता है। जिसको शुगर, बीपी, थायराइड की समस्या होती है ना, यदि वो एक बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई अगर वो खा ले तो सारी बीमारी अपने आप लेवल में आने लग जाती है। एक बात और बता दूं दोस्तों, मान लो आपके शरीर में तकलीफ है, बीमारी होना, तो ही बेलपत्र को खाना, वरना रोज रोज बेलपत्र मत खाना। क्योंकि किसी किसी को बेलपत्र शूट नहीं करती, उनकी जीभ छार छार हो जाती है, उनको स्वाद आना भी बंद हो जाता है। इसलिए कभी कभी बेलपत्र खाओ। लेकिन अगर आप बीपी, शुगर या थायराइड से परेशान होना तो शिवजी पे जितनी भी बेलपत्र चढ़ी हुई होती है ना, उनको अपने घर लाकर इकट्ठा कर लो। उसके बाद उन सभी बेलपत्र को सुखा लीजिए। जब बेलपत्र अच्छे से सूख जाए ना, तब उनको मिक्सी में पीस लो, वो पाउडर बन जाएगा। मात्र थोड़ी सी पानी के साथ लेना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे ये सारी दिक्कत दूर होती चली जाएंगी। जब हम बेलपत्र खाते हैं ना, तो हमारे शरीर में उसका असर 21 दिन तक रहता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट जानकारी की ओर। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में बहुत कष्ट है, बहुत दुख तकलीफ है और वो मिटने का नाम ही नहीं ले रही हो, तो जहाँ भी कथा होती हो, बाबा कुबेर भंडारी की वहाँ 7 दिन बैठकर कथा सुनना, बाबा से निवेदन करना, प्रार्थना करना, बाबा से अपनी झोली पसार कर कहना कि बाबा मेरी जिंदगी में बहुत कष्ट है, इसे समाप्त कर दो ना बाबा। आप सबकी झोली में खुशियाँ डालते हो, मेरा भी दुख मिटा दो ना बाबा। महादेव आपका दुख धीरे धीरे करके काट देंगे और आपकी झोली भी खुशियों से भर ही देंगे। दोस्तों, आपका भरोसा पक्का होगा ना, तो बाबा परीक्षा भी बहुत लेते हैं। इतनी परीक्षा कि आप जब तक पूरी तरह टूट ना जाओ, क्योंकि बाबा हमें मजबूत बना देते हैं और हमें दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे देते हैं। लेकिन यही कहूंगी कि बाबा हमारी लाख परीक्षा ले ले, लेकिन हारना नहीं है, खूब मेहनत करनी है। बाबा एक ना एक दिन तो जरूर सुनेगा। आखिर हम सब उसके बेटा बेटी हैं और एक बाप अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकता। इसीलिए बाबा पे पूर्ण भरोसा करके एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसके मंदिर की चाकरी करते रहो। बाबा से कह दो कि बाबा तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सता लो बाबा जितना सताना है, आखिर हम भी आपकी औलाद हैं। बाबा हार तो हम भी नहीं मानेंगे और ना ही किसी को हारने देंगे। बस इतनी कृपा बनाए रखना बाबा कि प्रत्येक दिन एक लोटा जल चढ़ाते रहें और आपके मंदिर में सेवा करते रहें। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट उपाय की ओर। दोस्तों, जैसे कि चंद्रमा के 28 दिन होते हैं और वो काल घड़ी के अनुसार चलता है, उसी तरह स्त्री का रजोधर्म 28 दिन की काल घड़ी से चलता है। लेकिन दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत भी ऊंचा नीचा यानी रजोधर्म कभी 5 से 7 दिन पहले आ जाते हैं या फिर 5 से 7 दिन बाद ऊपर आ जाते हैं, इससे नारी को थोड़ा बहुत कष्ट होने लगता है। उसके लिए शिव महापुराण में चंद्रमा की रोशनी का एक छोटा सा उपाय बताया गया है, जिसको आप जरूर करना। आपको करना क्या है, एक दुर्वा को चंद्रमा की रोशनी में खूब चबा चबा कर खाना है। इससे होगा क्या दोस्तों कि आपको रजोधर्म से जुड़ी चाहे कितनी भी बीमारी होगी ना, वो सभी जड़ से खत्म हो जाएंगी मात्र 8 से 10 दिन में। दोस्तों, जो ये चंद्रमा की रोशनी होती है ना, ये हमारी जिंदगी में सुख प्रदान करती है और हमारे रोगों का निवारण भी करती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट उपाय की ओर। दोस्तों, सफेद कलर की भस्म तो आपने भी देखी होगी, जिससे हम शिवजी पर त्रिपुंड बनाते हैं, या सफेद चंदन होता है, उससे शिवजी पर जब त्रिपुंड बनाते हैं तो उसी के साथ हम शिवलिंग पर चंद्रमा भी बना देते हैं 3 उंगलियों से। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हमें चंद्रमा क्यों बनाना चाहिए शिवलिंग पर? इसका फल क्या है, आइए जानते हैं अच्छे से। दोस्तों, जब किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है ना, यानी छोटे बच्चों को जुकाम, नजला,
छाती में ठंड बैठ जाती है, वो हाफड़ी भरने लगता है या बच्चे की सांस फूलने लगती है, जिससे उस बच्चे को निमोनिया की शिकायत हो जाती है, तो इसके लिए क्या करें जिससे बच्चा स्वस्थ हो जाए। आइए दोस्तों समझिए ध्यान से। दोस्तों, जब हमारी माता या बहनें जब शिवलिंग पे भस्म से या फिर चंदन से चंद्रमा बना देती है ना, तो उस चंद्रमा के चंदन को वापस उतार कर ले आना थोड़ा सा। उसके बाद किसी भी बच्चे को निमोनिया हो गया हो तो उस बच्चे की छाती पर उसी चंदन से जो आप मंदिर से लाए हो चंद्रमा वाला, उसी से अगर त्रिपुंड बना दिया जाए ना, तो उससे बच्चे को जो निमोनिया हो गया ना या बच्चे की सांस फूलती हो तो वो बच्चा धीरे धीरे करके स्वस्थ होने लगता है। मान लीजिए दोस्तों, अगर हमारे पास ना चंदन हो ना भस्म हो तो क्या करें। जब हमारे पास दोनों चीजों में से कुछ नहीं होता ना और हमें त्रिपुंड बनाना हो तो हम केवल जल से भी त्रिपुंड बना देते हैं और साथ में शिवलिंग पर चंद्रमा बना देना चाहिए। इसका हमें बहुत फल मिलता है। दोस्तों, जो कथा भुसावल में होगी ना 10 से 16 मार्च तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, तो उस कथा में गुरुजी बताएंगे कि चंद्रमा की पूजन साधना से एक स्त्री, एक नारी कैसे अपने रोगों का निवारण कर सकती है। अगर स्त्री की बच्चादानी में गांठ हो जाती है या चेस्ट में गांठ हो जाती है जिसके बारे में वो किसी से कह नहीं पाती, या शरीर में चर्म रोग हो जाते हैं जिनको बताने से वो शर्माती है, या तन मन से दुखी हो, या उसका पति दारू पीता हो या मारता पीटता हो, तो उसे चंद्र पूजन कैसे करनी चाहिए भगवान चंद्रमौले या भगवान चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर। तो उनको मैं यही कहूंगी कि प्लीज आप सब भी जरूर ये कथा सुनने जाना, जो भी भुसावल के आसपास के हो और जो दूर हो फेसबुक, यूट्यूब या फिर आस्था चैनल पर जरूर सुनना, जिससे आपको भी जीवन की एक नई उमंग मिल सकती है। दोस्तों, एक निवेदन करती हूँ, प्लीज कमेंट जरूर करना जहाँ से भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हो। मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो भुसावल तक जरूर पहुँचेगी। तो दोस्तों, आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद जरूर आई होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं फिर एक नए उपाय की जानकारी लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।